गया है कि खाली करने का नोटिस आ चुका है अभी ये 16 तारीख का। तो ऐसे नोटिस आ गया है तो हमें बेघर होने की हमारी नौबत आ गई है। और मेरी माँ और मैं और मेरे हस्बैंड मेरा बेटा साथ में रहते हैं। अगर बैंक वाले पुलिस फोर्स के साथ में आएंगे, पुलिस के साथ में आके अगर रूम खाली कराने की कोशिश करेंगे, उस वक्त आपका क्या एक्शन रहेगा? उस वक्त हमारा एक ही है कि वहाँ पे हम धरना आंदोलन पे बैठ जाएंगे। पहले हमारे ये जो कार्रवाई की है, हमने जो 1.5 साल पहले केस की है, उसका क्या हुआ और हमारे पैसे कौन देगा, ये सब हम सवाल वहाँ पर हमारे महाराष्ट्र निर्माण सेना के पदाधिकारी करेंगे। मतलब खाली करने देंगे नहीं आप? हाँ, तुरंत में सील 1 सेकंड में नहीं हो पाएगा ना। इनकी फैमिली रहती है, इनके घर में एक बुजुर्ग है, इनका एक लड़का है, इनके पास पैसे नहीं है। कोई 5 लाख रुपए सर आप समझ सकते हैं हैप्पी डिपॉजिट पे आदमी क्यों लेता है रूम, जो मुझे रेंट ना पे करना पड़े। मजबूरी रहती है उनकी, एक बार देके जो मैं 2 साल 3 साल सेफ रहूं। एज इट इज वैसे ही लॉक करेंगे, आप हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये दादागिरी बैंक की हो गई है, तहसीलदार की दादागिरी हो गई है। तो ये सब चीजें नहीं चलेगी। बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से हम इनका सपोर्ट करेंगे और ऐसे अनेक केसेस आते रहते जिसमें हम लोगों की जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं। जिस घर में आप रहते हैं, अगर उसी घर को खाली करने के लिए नोटिस आ जाए, वो भी तहसीलदार का, तो क्या होगा? क्या होगा जब कोई गरीब व्यक्ति अपने जमा पूंजी से एक घर खरीदे, वो भी हैवी डिपॉजिट पे, और वहीं तहसीलदार का नोटिस आए कि आप घर खाली कर दीजिए, नहीं तो पुलिस को लाके घर खाली कराया जाएगा। तो वो मंजर क्या होगा और क्या तकलीफ होगी, वो आप समझ सकते हैं। ऐसी घटना विरार में सामने आई है, जहाँ पे एक महिला है जिन्होंने एक रूम लिया था हैवी डिपॉजिट पे, जिसको खाली करने के नोटिस तहसीलदार के द्वारा दी जाती है। क्या है पूरी घटना? अपना नाम बताइए और आपको नोटिस कहाँ से आया और आपने डिपॉजिट कब लिया, आपने डिपॉजिट कितना पैसा वहाँ पे दिया था, पूरा डिटेल बताइए। शुरू में मेरा नाम सरबजीत है और मैं न्यू होम पैराडाइज में कल्पा कॉम्प्लेक्स में रहती हूँ। हमने हैवी पे घर लिया था 5 लाख में, तो हमें पता नहीं था कि वो लोन पे है। तो थोड़े दिन बाद ही बैंक से नोटिस आने लग गया हमें। आपने हैवी पे कब लिया था? हैवी पे हमने 2021 में लिया था, तो जब लॉकडाउन था उसी टाइम लिया था हमने। तो थोड़े दिन बाद ही नोटिस आने लग गया हमें कि ये लोन पे है, लोन नहीं भरा, उसका नोटिस आने लग गया। फिर बाद में थोड़े दिन बाद हमें पता चला कि ये लोन पे था, हमें पहले नहीं पता था और एजेंट्स लोग ने भी नहीं बताया था कि ये है। और नोटिस किसकी नोटिस आ रही थी? बैंक से आ रही थी, लोन भरने की आ रही थी। फिर बाद में तो अभी आ गया है कि खाली करने का नोटिस आ चुका है अभी ये 16 तारीख का। तो ऐसे नोटिस आ गया है तो हमें बेघर होने की हमारी नौबत आ गई है। और मेरी माँ और मैं और मेरे हस्बैंड मेरा बेटा साथ में रहते हैं उस घर में। और हमारा नाम क्या है ओनर का? ओनर का नाम है शुभम दास और उसकी वाइफ का नाम श्वेता दास और बेटे का नाम है संतोष दास, हस्बैंड का नाम है। और ओनर का नाम संतोष दास, वाइफ का नाम श्वेता दास और बेटे का नाम शुभम दास है। जब आपको पहली नोटिस आई होगी तो उस चीज को लेके आप जो ओनर है उनसे बात की होंगी कि नोटिस किस चीज का है? हाँ की आपकी बात हुई थी? लेकिन उन्होंने थोड़े दिन में अपने सारे नंबर ब्लॉक कर दिए। उनके 7-8 नंबर थे तो सब ब्लॉक कर दिए। व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी बहुत कुछ था, तो वो लोग बात ही नहीं करते थे। मतलब वो हम लोग मैसेज करते थे लेकिन वो जवाब ही नहीं देते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने सारे नंबर ही ब्लॉक कर दिए। और बहुत सारे जन आते थे हमारे घर पे कि हमारे पैसे हैं, हमारे पैसे हैं, हमारे पैसे हैं, हमारे पैसे दिलाओ, हमें आके परेशान करते थे। तो हमें भी बाद में पता चला कि इसने बहुत जनों से कर्जा ले रखा है और हमें बोलते थे हमारे पैसे दिलाओ, तुम इस घर में रहते हो उसे पकड़ो। हमें आके सब ये सब बोलने लग गए और हम खुद फंसे हुए थे, हम दूसरों की क्या मदद करेंगे। मतलब ये आपके संपर्क में नहीं है? नहीं, अभी नहीं है, बिल्कुल भी संपर्क में नहीं है। फिर आपने क्या किया? कोई शिकायत फिर की हमने स्टेशन या कुछ कोर्ट और? में केस फाइल किया है। कौन से कोर्ट में? व्यवसायी कोर्ट में। फिर उसके बाद हमारे 1-1.5 साल से हम लोग तारीख पे जा रहे हैं, तो वहाँ से भी हमें कुछ फैसला वो नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला है। अब नोटिस आ गया घर खाली करने हाँ, का? अभी नोटिस आ गया घर खाली करने का। तो वो नोटिस अब जो आया उसको लेके आपने क्या किया? अब क्या किया? आपके वकील ने आपसे कुछ बोला रहेगा कि नहीं हम नहीं चाहते कि हम घर खाली करें, हमें थोड़ा स्टे मिल जाए और रहने के लिए, ताकि हमारे पैसे फंसे हुए हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमें घर में रहने की थोड़ी परमिशन मिल जाए। और आपने यहाँ पे और पक्ष के लोगों को यहाँ साथ में बुलाया है जो आपको सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो अब उनसे बात करते हैं। सर, आप पूरा मामला समझ रहे हैं?
और अपना नाम बताइए, पहले परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं जितेन अग्रवाल, मंच से विद्यार्थी सेना जिलाध्यक्ष। आज वसई विरार में हमारे जिस ग्लोबल सिटी जो एरिया है, इस एरिया में हमेशा ये फ्रॉड होते ही रहते हैं। ये पहला मामला नहीं है जो हमारे पास आए हैं, ऐसे मामले बहुत से हैं जो हमारे कार्यालय में आते हैं। अभी हमारे वसई विरार महानगर पालिका के अंतर्गत में ऐसे मामले की जो हमने लिस्ट बनाई है, करीबन हमारे पास 150 मामले ऐसे हैं और हम इन पे काम कर रहे हैं। ऐसे इनको पता चला, ये हमारे कार्यालय में आए तो हमने इनको सहायता करने के लिए पूरा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से हम इनको सहायता करेंगे। विषय एक ऐसा है कि हमारे कोर्ट्स में कुछ भी फैसला नहीं हुआ और तहसीलदार जो तलाठी में बैठे हैं, उन्होंने फटाक से इन पे नोटिस निकाल दिया है कि तुम घर खाली कर दो। तो इन्होंने जो दिया हुआ पैसा है वो कहाँ जाएगा? और इन्होंने 1.5 साल पहले पुलिस स्टेशन में इधर केस भी दाखिल किया है कि ये जो 2 बंदे हैं वो कहाँ गए। मतलब वो जो रूम के ओनर थे संतोष और उनकी वाइफ और उनका लड़का, वो लापता है। ये कहाँ है ये किसी को पता नहीं। वो ढूंढा भी नहीं पुलिस वालों ने या वो बैंक वालों ने, और इनका रूम खाली करवाना चाहते हैं। तो अभी हम यहाँ से एक लेटर इनसे निवेदन लेकर पुलिस स्टेशन में भी जाएंगे और उन लोग को गुमशुदा की उनकी रिपोर्ट हम जरूर करवाएंगे कि उनको ढूंढा जाए, कि हमें पता चले कि वो बंदे हैं या नहीं हैं। और ये बैंक वालों को मैं यही कहूंगा कि इन्हें थोड़ी सी सहूलत और देनी चाहिए, नहीं तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपके स्वागत के लिए वहाँ पे खड़ी रहेगी, खड़खटाक करने के लिए। नमस्कार। सहूलियत मिल भी जाएगी, लेकिन बाद में तो इनको खाली करना होगा। मुद्दा यहाँ पे है कि जो इनका 5 लाख जो दिए हैं बिल्डर को, वो पैसा इन्हें कैसे मिलेगा? इसके लिए मनसे की तरफ से आप क्या करेंगे? हाँ, तो हम इसकी तरफ से पुलिस वाले जब उनको ढूंढने के, हम जो कोई केस करेंगे तो पुलिस वाले उनको ढूंढेंगे या वो मिल जाएंगे तो वो वहाँ से उनको पैसा मिल जाएगा। अगर वहाँ से नहीं मिला तो हम बैंक से, इनका कहना ऐसा भी है कि बैंक अगर हमें ये रूम ऑक्शन में जब डाल रही है तो वो रूम हम खरीदने को तैयार है, तो उस तरीके से इनका पैसा उनको मिल सकता है, ऐसा हमें लगता है। अगर बैंक वाले पुलिस फोर्स के साथ में आएंगे, पुलिस के साथ में आके अगर रूम खाली कराने की कोशिश करेंगे, उस वक्त आपका क्या एक्शन रहेगा? उस वक्त हमारा एक ही है कि वहाँ पे हम धरना आंदोलन पे बैठ जाएंगे। पहले हमारे ये जो कार्रवाई की है, हमने जो 1.5 साल पहले केस की है, उसका क्या हुआ और हमारे पैसे कौन देगा, ये सब हम सवाल वहाँ पर हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी करेंगे। मतलब खाली करने देंगे नहीं आप? हाँ, खाली करने नहीं देंगे। सर, आपसे सवाल करूंगा। अभी सर ने जैसे कहा कि अचानक नोटिस आई तहसीलदार से अचानक नोटिस नहीं आई होगी, काफी समय से वहाँ पे वो केस चलता होगा, जिसके बाद ये फैसला हुआ रहेगा। जो रूम के ओनर थे वो शायद तारीख पे नहीं जाते होंगे, तो अब इसमें बहुजन विकास अघाड़ी के पद पे होने के बाद अफसर सर की भी हैं, तो आपकी तरफ से इनको क्या सहयोग किया जाएगा और किस तरह इन्हें आप इंसाफ दिलाएंगे? नमस्कार, आपकी रणनीति क्या है? नमस्कार, मैं बशीर शेख, बहुजन विकास आघाड़ी युवा अध्यक्ष के माध्यम से ये हमारे कार्यालय पे आए थे। कार्यालय पे आके इन्होंने हमें सब बातें इनकी बताई, इन्होंने नोटिस भी दिए हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर भी इन्होंने एक लेटर दिया है 9/12/2021 को। अच्छा। ये उसकी गुमशुदा की नोटिस है, जिसमें उसने बताया है कि ये बंदे ने हमारे से फ्रॉड किया है। आज 2023 चालू है, अक्टूबर चालू है, अभी तक उसके ऊपर कोई सुनवाई हुई नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि इन्होंने जो फ्लैट लिया है वो रजिस्ट्रेशन फ्लैट है, रजिस्ट्रेशन वाला फ्लैट है और 5 लाख डिपॉजिट का इनका रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट है और इसके अंदर पुलिस एनओसी भी लगी है। पुलिस एनओसी लगने के बाद भी कि पुलिस स्टेशन में ये चीजें पता होना चाहिए कि भाई पुलिस एनओसी होने के बाद आप बोलते हैं एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन करवाओ, डिटेल्स दो ओनर की वगैरह, ये सब चीजें। उसके बाद जब फ्रॉड होता है तो जब हम आपके पास आते हैं कोई निवेदन लेके, तो वो निवेदन पे कोई सुनवाई नहीं होती। दूसरी बात ऐसी होती है कि बैंक जो रहती है, बैंक का मामला ऐसा है कि जैसे लोन किसी को दे दिया, देने के बाद उसका एक फर्ज बनता है कि भाई 3 महीने के बाद जब वो लोन नहीं भर रहा तो उस जगह पे जाके देखिए कि ओनर खुद रह रहा है या उसकी कंडीशन क्या है, या किसी और को रखा है या भाड़े पे बेचा है, दिया है या बेच दिया है फ्लैट, या हवी पे रखा है। ये बैंक की भी जवाबदारी रहती है कि वो अपना उस जगह पे जब पैसा वसूल करना है तो वो भी जाके देख ले। वैसे चीज बैंक भी 2 साल के बाद आती है उसके बाद डायरेक्टली एक्शन लेने के लिए कि इस जगह पे हमको सील करने का। ये जो तहसीलदार का एक नोटिस आया है, जो तहसीलदार को हमने भी नोटिस दिया है रिटर्न में, कि इस हिसाब से कि भाई आपको मालूम होना चाहिए कि कोर्ट में हमने ऑलरेडी केस डाला हुआ है। केस इन्होंने 21 में डाला हुआ है, 21 में डाला हुआ है, बैंक पार्टी भी है इसके अंदर, सब चीजें। इतने डॉक्यूमेंट रहने के बाद भी अभी भी कोई सुनवाई नहीं आई है। और अभी की लेटेस्ट तारीख दी है 2 नवंबर 4 तारीख दी है। उसके पहले भी 16 तारीख को तहसीलदार से नोटिस आती है कि हम आपका सील करेंगे, जो भी आपके
उसके अंदर कपड़े हो या जो भी चीज आप रहते हो एज इट इज वैसे ही लॉक करेंगे, आप हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये दादागिरी बैंक की हो गई है, तहसीलदार की दादागिरी हो गई है, तो ये सब चीजें नहीं चलेगी। बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से हम इनका सपोर्ट करेंगे और ऐसे अनेक केसेस आते रहते जिसमें हम लोगों की, जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं और आगे भी करेंगे। आप युवा हैं और लगातार उसी विरार में समस्याएं सामने आती है। हालांकि अक्सर देखा जाता है कि जहां पे रेंटर जो रहते हैं, जो रेंट पे रहते हैं भाड़े वाले, वो भाग जाते हैं, वो चले जाते हैं। उनके वेरिफिकेशन के लिए पुलिस चौकी में इस तरह से पेपर बनते हैं, लेकिन यहाँ तो ओनर ही भाग गया है। तो इसमें आपके माध्यम से कैसे, अगर पुलिस वाले वहां पे आएंगे, बैंक वाले आएंगे, आप उन्हें कैसे रोकेंगे? हमारा तो देखो कायदे की बात पास है, ऑर्डर भी रहेगा यस ऑर्डर ही और आप पे गुनाह भी दर्ज कर सकते हैं। कोई बात नहीं है। देखो हम तो गुनाह लेने के लिए लोगों के लिए बैठे हैं, लोगों के लिए गुनाह दाखिल होता है, हमको अटक होती है, जेल होती है, तो भी हमको परवाह नहीं है, क्योंकि हम लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं। हमारा पर्सनल कोई काम नहीं है, न हम किसी से 2 रुपए लेके काम कर रहे हैं, ये बात है। तो अटक होती है तो भी दिक्कत नहीं है, लॉक होने देंगे नहीं। ये बैंक वाले को भी सतर्क हमारे तरफ से आदेश, हम जो भी उनको समझ में आती है वो भाषा में हम कायदे से लड़ाई लड़ रहे हैं और कायदे की डॉक्यूमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें इनका 5 लाख रुपया पार्टी बनाकर इनको जब भी वो सील होता है या जब भी ऑप्शन में जाता है तो इनका पैसा इनको मिलना चाहिए। उसके आगे हमारे कोई आपत्ति बैंक से भी नहीं है, न मंडल अधिकारी से या पुलिस वाले से भी है। तो ये चीजें होनी चाहिए, ये हमारी भूमिका रहेगी। जी, क्या कहेंगे आप? अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं विकी झा, बीजेपी युवा मोर्चा 132 विधानसभा का संयोजक हूँ। आप बीजेपी से हैं, केंद्र में भी हैं, राज्य में भी हैं। ये पूरे घटना पर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको किसमें इन्हें कैसे इंसाफ मिलेगा और आपकी तरफ से कैसे इंसाफ दिलाया जाएगा? ये घटना 2021 से चल रहा है, अभी जानकारी मैंने पूरा लिया है। इन्होंने केस भी फाइल किया है। उसके अलावा जिला अधिकारी को बैंक ने गुमराह करके नोटिस निकलवा के इनके ऊपर घर खाली करने का आदेश निकलवाया है, जो कि इन्होंने पहले जिला अधिकारी को भी सूचना, पुलिस स्टेशन में भी सूचना, कोर्ट में भी केस फाइल किया हुआ है। तो वो सब चीज़ों का भी संज्ञान लेना चाहिए था जिला अधिकारी को और उसके बाद कोई ऑर्डर रिलीज करना चाहिए था। रही बात इनके मदद करने की, तो जो सोमवार को आएंगे तो जो वरिष्ठ अधिकारी है उनसे हम बात करेंगे और जो पूरी मामला है उनका जानकारी देंगे और जो उचित कार्रवाई होगा वो हम। नहीं, अभी वो आएंगे तो आएंगे, सील करने आ रहे हैं ना जी, तो वो उस दिन बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास पुलिस फोर्स भी साथ में रहेगी, उनके पास ऑर्डर भी रहेगा और सील करने आएंगे। आप उस घर को जो सील होने वाला है उसको रोकेंगे या फिर उनको सहयोग करेंगे या फिर इन्हें सहयोग करेंगे? उस दिन आप क्या करेंगे? बातचीत तो समय निकल गया बातचीत का भी। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बैंक भी दोषी है। बैंक ही दोषी है, बैंक ही दोषी है। और इनकी मदद की बात जैसा आप बता रहे सर, वैसा हम जो भी रहेगा ना, वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हो, जिला अधिकारी हो, उनसे हम संपर्क कैसे नहीं करेंगे? अगर सील करने आ रहे तो ऐसा नहीं है जो फोर्स लेके आएंगे तो तुरंत में सील 1 सेकंड में नहीं हो पाएगा ना। इनकी फैमिली रहती है, इनके घर में एक बुजुर्ग है, इनका एक लड़का है, इनके पास पैसे नहीं है। कोई 5 घर खाली करने का आदेश निकलवाया है, जो कि इन्होंने पहले जिला अधिकारी को भी सूचना, पुलिस स्टेशन में भी सूचना, कोर्ट में भी केस फाइल किया हुआ है। तो वो सब चीज़ों का भी संज्ञान लेना चाहिए था जिला अधिकारी को और उसके बाद कोई ऑर्डर रिलीज करना चाहिए था। रही बात इनके मदद करने की, तो जो सोमवार को आएंगे तो जो वरिष्ठ अधिकारी है उनसे हम बात करेंगे और जो पूरी मामला है उनका जानकारी देंगे और जो उचित कार्रवाई होगा वो हम। नहीं, अभी वो आएंगे तो आएंगे, सील करने आ रहे हैं ना जी, तो वो उस दिन बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास पुलिस फोर्स भी साथ में रहेगी, उनके पास ऑर्डर भी रहेगा और सील करने आएंगे। आप उस घर को जो सील होने वाला है उसको रोकेंगे या फिर उनको सहयोग करेंगे या फिर इन्हें सहयोग करेंगे? उस दिन आप क्या करेंगे? बातचीत तो समय निकल गया बातचीत का भी। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बैंक भी दोषी है। बैंक ही दोषी है, बैंक ही दोषी है। और इनकी मदद की बात जैसा आप बता रहे सर, वैसा हम जो भी रहेगा ना, वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हो, जिला अधिकारी हो, उनसे हम संपर्क कैसे नहीं करेंगे? अगर सील करने आ रहे तो ऐसा नहीं है जो फोर्स लेके आएंगे तो तुरंत में सील 1 सेकंड में नहीं हो पाएगा ना। इनकी फैमिली रहती है, इनके घर में एक बुजुर्ग है, इनका एक लड़का है, इनके पास पैसे नहीं है। कोई 5 लाख रुपए सर, आप समझ सकते हो एक हैप्पी डिपॉजिट पे आदमी क्यों लेता है रूम, जो मुझे रेंट ना पे करना पड़े। मजबूरी रहती है उनकी, एक बार देके जो मैं 2 साल 3 साल सेफ रहूं, पैसा भी सेफ रहे।
उसके बावजूद अगर इनको रोड पे आना पड़ेगा, जबरदस्ती करेगी प्रशासन, तो उसके खिलाफ जो होगा वो हम करेंगे जी। बीजेपी की तरफ से। क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम महराज अंसारी है। ये मेरी वाइफ है। इनके नाम पर मैंने हैवी डिपॉजिट पे 5 लाख में फ्लैट लिया था। संतोष दास के नाम पर फ्लैट है, उसकी वाइफ श्वेता दास और उसका लड़का है शुभम दास। ये तीनों आए थे, एग्रीमेंट बनाया, मैंने चेक इशू किया मेरी वाइफ के अकाउंट से 5 लाख का संतोष भीमसेन दास के नाम पर। ठीक है, उसके बाद में वो वहाँ से चेक लेके मुझे पोजीशन दे के घर की वो चले गए। जाने के बाद में लॉकडाउन लगता है 3 मंथ का, तो 2021 की जुलाई अगस्त में मुझे बैंक वाले आते हैं मेरे घर पे कि संतोष दास जी हैं क्या, तो वो बैंक से कि हमारी EMI नहीं पेंडिंग है। तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये बैंक लोन पर है। मुझे बताया गया कि लोन पर फ्लैट नहीं है, ये लोन फ्री फ्लैट है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद में सोसाइटी वालों ने मुझे परेशान किया, मैंने सोसाइटी वालों को मेंटेनेंस भी देना शुरू किया, जिसकी 2-3 पावती मेरे पास है। अब इसमें ऐसा है कि बैंक ने हमारे साथ में ये धोखा किया कि हमने 2021 में ही सूट फाइल किया है कोर्ट में। ठीक है, अब बैंक ने धोखे से मंडल अधिकारी या जिला अधिकारी के यहाँ जाकर और फ्लैट सील कराने का नोटिस हमको इशू कराया। आप क्या चाहते हैं फिलहाल? सर, मैं ये चाहता हूँ कि आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि जो मेरा पैसा है, हमारी ज़िंदगी भर की सेविंग है वो, तो वो हमारी ऐसी चली जाती है, तो हम क्या करें? जिससे आपने पैसा दिया तो चला गया, अभी पैसा कौन देगा आपको? जी देखिए, अभी मैंने बैंक वालों से संपर्क किया था इस मामले में, तो बैंक वालों ने ये बोला कि हम फ्लैट सील करेंगे, सील करने के बाद हम ऑक्शन करेंगे। ऑक्शन के बाद में हमारा पैसा निकलने के बाद जो पैसा बचता है वो हम आपको नहीं देंगे, वो संतोष के नाम पे ही चेक इशू रहेगा, हम आपको नहीं जानते इस बारे में। ठीक है, लेकिन अब मेरा 5 लाख रुपए अगर बैंक फ्लैट सील कर देती है तो वो कौन देगा? ठीक है, बैंक वाले ही बोल रहे हैं कि ऊपर की जो अमाउंट निकलेगी वो अमाउंट भी हम संतोष दास को ही देंगे, आपको नहीं देंगे। और मुझे ऐसा लगता है बैंक और संतोष दास दोनों मिले हुए हैं और इनकी आपस में बात चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है बैंक और संतोष दास मेरा 5 लाख खाने के लिए ही हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जी। तो मैं अभी गया हूँ, सब जगह मैंने एप्लीकेशन दी है और मैं चाहता हूँ कि हमारी मदद की जाए। जी, ये मामला कुछ नया निकल के सामने आया है, जहाँ पे घर के ओनर ही गायब हो गए हैं और जिन्हें भाड़े पे दिए थे वो वहाँ पे रह गए। इस बीच में तहसीलदार में उस पर केस हुआ, बैंक वालों ने केस किया और केस करने के बाद तारीख चलती रही और कब ऑर्डर पास हो गया कि वो घर बैंक वालों के नाम हो गया, इसकी थोड़ी भी मनक इन्हें नहीं थी। अब बैंक उस घर को सील करने आ रही है और जिसने 5 लाख दिया है डिपॉजिट, वो सोच रहा है कि मैं अब कहाँ जाऊँ, मेरा जो पैसा है कौन देगा। फिलहाल इस मामले में वसीम विरार के तमाम जो पक्ष के नेता हैं वो सामने आए हैं, इनका सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसी घटना दोबारा न हो। अगर आप कहीं घर खरीदते हैं, एक बार उसको देखिए कि वो घर लोन पे है या फिर उस पर कुछ और दिक्कत है, नहीं तो कल को ओनर इसी तरह से गायब हो जाएगा और आप यूं ही भटकते रहेंगे। कैमरा शमशेर साथ में रवि पंडित, ओके न्यूज विरार।